अस्कलानी की किताब है अल मतालिबुल आलिया। ये बहुत बड़े मुहद्दिस है शाफिई मसलक, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब, तक़रीबुत तहज़ीब, ये सब इनकी बड़ी मशहूर किताब है। उसमें किताब है अल मतालिबुल आलिया, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 178, हदीस नंबर 517। आइए इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हैं। कहते हैं अन बशीर इब्न हरबिन, बशीर इब्न हरब से रिवायत है, अन्नहु समा इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को फरमाते हुए सुना, यकूल, उन्होंने फरमाया, ये कौन सी हदीस है? नहीं, एक मिनट, हाँ खैर चलिए। इन रफ़ाकुम ऐदियकुम फी सलातिल बिदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि ऐ लोगो, नमाज में रुकू में रफ़दैन करना बिदअत है। वल्लाही मा ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाकज़ा, यानी इस्बाह, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो अमल है जो पहले किया फिर बाद में उसको छोड़ दिया। कौन लिख रहा है ये हनफी आलिम नहीं लिख रहा है, ये शाफिई मसलक है इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और एक आखिरी एक हदीस देख लें इस ताल्लुक से। बहुत सारी हदीसें हमारे पास, वहाबलों ने एक मशहूर कर रखा है कि साहब बरेलियों के बाद हदीस नहीं है, सुन्नियों के पास, ये तो इमाम आज़म की है नमाज पढ़ते। अबे इमाम आज़म की नहीं पढ़ते, हम हदीस पर पढ़ते। उसको इमाम आज़म की तरफ इसलिए मंसूब करते कि इमाम आज़म ने जिन हदीसों की तहकीक की, जो तहकीक का हक उन्होंने अदा किया वो हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए हम उनकी तकलीद करते। आइए ये उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी, सही बुखारी की शरह है, जिसके लिखने वाले हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 399, हदीस नंबर 735। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, आइए जरा देखिए। अन्ना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से रिवायत आती है, और रजुलुन यरफ़उ यदैहि फी सलाति इंदा रुकू व इंदा रफ़ई रासी मिन रुकू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक शख्स को देखा कि वो रुकू में जाने से पहले रफ़दैन करता है, रुकू से सर उठाने के बाद रफ़दैन करता है। फ़क़ाल लहू, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उसको कहा, ला तफ़अल, ऐ शख्स ये काम मत कर, ये रफ़दैन छोड़ दे। क्यों? फ़इन्ना हाज़ा शैउन फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरका, ये वो काम है जो रसूल ने पहले किया बाद में इसको छोड़ दिया। ये सहाबा की रिवायतें हैं, तो सहाबा का ये अक़वाल है कि ये मनसूख हो गई कि नबी ने ये काम पहले किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, इस काम को छोड़ दिया। अहले सुन्नत की एक दो नहीं, इस पर सैकड़ों हदीस है, और इस पर हमारे इमामों ने उलमा ने किताबों की किताबें लिखी। ये अलग बात है कि अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद, लकीर का फ़कीर होता है, अपने मुल्लाओं को सुनता है, अपने मुल्लाओं की किताबें देखता है, दूसरे फरीक की किताबें देखना भी नहीं चाहता। जब दूसरा देखोगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि भैया समंदर कितना बड़ा है और उसमें कितने हीरे और जवाहरात है। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। एक सवाल आया है जी कि गैर मुक़ल्लिदीन जो है कुरान पाक की इस आयत को बतौर दलील पेश करते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ज़मीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारे रब की ज़ात अज़मत और बुज़ुर्गी वाली। इस आयत को पेश कर जो है वो हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं। देखिए ये इसमें हमारे अकीदे पे कोई ज़र्फ़ नहीं आती। ये सूरह रहमान की आयत है जो मतलब जिसको बतौर दलील पेश किया है कि हर चीज़ फ़ना है सिवाय रब तबारक व तआला के जाहो जलाल। अहले सुन्नत का ये अकीदा है ही नहीं कि रसूलुल्लाह पर मौत नहीं आई। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वादा इलाही के तहत, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर नफ्स को हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ये भी फरमाया। तो उसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत तारी हुई। एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए मौत आई, वादा पूरा किया, वादा पूरा हुआ अल्लाह का, और उसके बाद दोबारा रूह लौटा दी गई। और जो ये है कि सबको फना है, तो हम उसमें ये भी मानते हैं कि अंबिया भी फना होंगे, लेकिन जब दोबारा सारी मखलूक को दोबारा हयात नौ अल्लाह ता फरमाएंगा तो उस वक्त फिर सभी की ज़िंदगी है। फिर तो अंबिया की क्या खासियत है? अभी अंबिया की हयात का जो अकीदा है वो इस वक्त इंतकाल के बाद अभी दुनिया में,
अब इस ताल्लुक से हमारे पास सही हदीसें हैं, हम सही हदीस के मुकाबले में अकल का कयास नहीं करते। क्या ये आयत जिस रसूल पे नाजिल हुई वो नहीं समझे? बोलिए भाई, ऐसा हो सकता है? अरे जो आयत रसूल पे नाजिल हुई रसूल ने नहीं समझा तो नबी ने फिर क्यों फरमा दिया? नबी खुद फरमा रहे हैं, सुनाने इब्ने माजा की हदीस है कि इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूल अज़्ज़ादल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, युरज़क़, और उसे रज़्क़ दिया जाता है। तो नबी को आयत नहीं मालूम थी, आज के वहाबड़े को ज्यादा समझ में। सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा कायमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, खड़े और नमाज पढ़ रहे हैं। कायमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, बैठकर नहीं, लेटे लेटे नहीं। एक वाबड़े ने उसमें भी अकल दौड़ाया, बड़े अजीब खबीस फिरका है। कहा सल्लू के मायने सिर्फ नमाज नहीं होता, दुरूद भी पढ़ना होता है, दुआ भी करना होता है। हो सकता है लेटे लेटे दुआ ही कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि इसका तर्जमा नमाज ही हो। मैंने कहा अजीब बात है यार, जब वो एक हदीस आती है सल्लू कमा रायतूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता, तो यहाँ नमाज क्यों कर रहे हो? या दुआ, या तर्जुमा करो दुआ ऐसी करो जैसे मुझे करता हुआ देखते हो, वहां नमाज करते हो। और यहाँ सल्लू का तर्जमा जो है साहब आप वो दुआ कर रहे, लेकिन तुम्हारी तो अकीदे की ऐसी तैसी वहां हो जाती है कि रबी ने यह भी फरमाया कि मूसा जिंदा है, वो नमाज पढ़ रहे या दुआ कर रहे, उससे गरज नहीं है, गरज तो हमें जिंदगी से। क्या कहने का सल्लू कम है, क्या है वो फकामा युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए खड़े मुर्दे होते हैं कि जिंदा होते हैं? कब्र में जिंदा है। और एक इजमाई हदीस है जिस हदीस पर तमाम उलमा का इजमा है। इमाम बहकी ने इस पर एक रिसाला लिखा है मुस्तकिल, जिसका नाम है हयातुल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका तर्जमा किया है, छपी भी है वो, उसको अफकार रजा के हमारे जुबैर भाई करके एक है दिल्ली के पब्लिशर, उन्होंने छापा है। आप चाहे तो वो, मुझे भी एड्रेस याद नहीं आ रहा है, नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उससे आप वो ओरिजिनल किताब भी वहाँ से बुला सकते हैं आप बाय कोरियर। और अगर किताब ना बुलाना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, टेलीग्राम पर अल्लामा फारूक रज़वी के नाम से चैनल है, वहाँ PDF में भी किताब मिल जाएंगी। मैंने तर्जमा और उसकी तखारीज की है। इमाम बहकी ने इस पर इजमा का दावा किया और वो रिसाला इसी बात पर लिखा कि इस पर तमाम 1400 साल के उलमा का इत्तेफाक है कि अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है। और कहते ये हदीस पाक खुसूसी तौर पर जिस पर सारी उम्मत का इजमा वो ये है कि आका ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्र में जिंदा होते और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी जिंदा है। जब हर नबी जिंदा है तो हमारे आका तो बहुत अरफ और आला है, तो आका की हयात तो और औला है। तो बहरहाल आका जिंदा है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में हुक्म फरमाता है। और हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है इसको, और भी उलमा ने लिखा है, बहुत सारे उलमा ने लिखा है। कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 64 है, अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो यानी तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो। और अगर मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हारे लिए अपने हाथों को बुलंद कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं कि एक अरबी शख्स रसूल की कब्र पर आया विसाल नबी के बाद, और उसने कहा कि कद ज़लम तो नफ्सी, अल्लाह के नबी मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, वजीतो का अस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अपने रब से इस्तगफार करूँ। आप भी मेरे लिए सिफारिश कीजिए, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, आप मेरा वसीला बन जाइए। हज़रत मौला अली हदीस के रावियों कहते हैं कि फ़ानुदिया मिन कब्र ही, बस हमने कब्र रसूल से आवाज़ सुनी कि आवाज़ आई कद गफ़र लका, जा तुझे बख्श दिया गया। तो हुजूर आज भी कब्र में बहयात है, अपनी उम्मत को मुलाहिजा फरमाते। इस पर बेशुमार हदीस है, बेशुमार बातें हैं, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। एक सवाल आया है कि माइक पर नमाज पढ़ना कैसा है?
देखिए उलमा के दरमियान ये इख्तलाफी मसला हो गया है। माइक एक जदीद आला है। अकाबरीन जो हमारे गुजरे पहले के, उनका फतवा यही है कि माइक पे लाउड स्पीकर पे नमाज वाजिबुल इआदा है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। माइक पे नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक आला है, असल बोलने वाले की आवाज़ नहीं है, स्पीकर की आवाज़ है। नमाज के लिए असल आवाज़ दरकार है। लेकिन आज के मौजूदा बहुत सारे मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम हैं जिन्होंने बात तहकीक की बुनियाद पर यह कहा कि लाउड स्पीकर पे नमाज हो जाती है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ ही मसला है, और ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा पेचीदा मसला अब नहीं रहा कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करें। तो अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं होता तो वो परहेज़ करे, ऐसी मस्जिद में जाए जहाँ माइक पे नहीं होती है। इस पर मेरे ख्याल से एक महाज आराई करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़, मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं मसला बयान करता हूँ, थोपता नहीं। मेरा अपना मौक़िफ़ यह है कि मैं लाउड स्पीकर पर नमाज को दुरुस्त नहीं समझता। मैं काबरीन के फतवे को तस्लीम करता हूँ। इस ताल्लुक से आज से कई साल पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, मैंने खुद एक किताब लिखी थी, अद-दलाइल बय्यनात अला हुक्म मुकब्बिरुल अस्वात। ये किताब का नाम है, जिसका उर्फी नाम है मशीनी नमाज। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी, ये नाम डालें मशीनी नमाज तो मिल जाएंगी। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। वो किताब आप पढ़ें, और अगर कोई माइक पे पढ़ता है तो हम उस पर भी जबर नहीं करते, बचे तो ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। एक आखिरी सवाल है, और इसके बाद अगर किसी के सवालात हों तो जलसे के बाद ये हवाला बनाए कि सवालात के जवाब नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कई सवालात आपने किए, हज़रत ने उसके जवाब भी दिए। आपके डॉक्टर साहब जो आप तैयारी नहीं करके आए हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत जो हैं अल्लामा फ़ारूक रज़ी साहब, इनकी तैयारी हरदम रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आखिरी सवाल ये है कि औरत और मर्द जो है उसकी नमाज में फ़र्क है या दोनों की सेम है? बहुत फ़र्क है। अब उसके लिए मुस्तकिल बयान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फ़र्क यह है कि एक हालत ऐसी गुजरती है औरत पे कि उस पर नमाज ही माफ़ हो जाती है। अब अगर कोई कहता है कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर क्या मर्द को भी हैज़ आता है क्या? तो शायद अहले हदीस वालों को आता हो। अच्छा, फिर मर्द जो है अहले हदीसों के टांगे फाड़ के खड़े रहते हैं, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का, ये पैर पसार के खड़े, देखा ना आपने ऐसा रहते हैं। और उसकी दलील क्या है? वो बाजू वाले से पैर मिलाने का हुक्म है। अरे जाहिल, एक हदीस तो ये भी है, फिर तू कैसे मिलाएगा कि बाजू वाले से कंधा मिलाओ? तो अब मस्जिद में ऐसा करना पड़ेगा, 4 फीट वालों की सफ, 5 फीट वालों की सफ, 5.5 फीट वाले, क्योंकि एक 5 फीट का 5.5 का है और एक 4 फीट का है, तो कंधा ही नहीं मिलेगा, तो फिर यूं करना पड़ेगा।